सबसे पहले बच्चों ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर। अब हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि गांधी जी जो थे हमारे, उनको हम बापू कहते हैं, ये सभी को पता है। तो इस कहानी में इसको पढ़कर आप लोगों को महात्मा गांधी यानी बापू के बारे में कुछ बातें पता चली है। तो उनमें से आपको यहाँ पे सिर्फ 3 बातें बतानी है कि महात्मा गांधी जी की यहाँ पर कोई अच्छी लगी हों। तो आप लोग अपने अपने वो शेयर कर सकते हैं। बच्चे बताना चाहें तो क्या क्या बातें आप लोगों को अच्छी लगी। गांधी जी आजादी के लिए लड़ते थे। अच्छा ठीक है, वो लड़ते थे। गांधी जी अन्याय का विरोध करते थे। बिल्कुल अन्याय का विरोध करते थे। और बताइए आगे। देखिए अब हमने देखो हमने जो आंसर यहाँ पर लिखे हैं एक बार हम, हाँ बिल्कुल हम उनको पढ़ते अपने आंसर्स को कि गांधी जी जो थे सत्यवादी थे। सत्यवादी वह व्यक्ति होता है जो हमेशा सत्य का पालन करता है, यानी सच का। झूठ वो नहीं बोलता है और हमेशा सच्चाई के लिए ही लड़ते हैं, तो वो सत्यवादी थे। दूसरा, गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे। मतलब क्या होता था, हिंसा होता है कि एग्रेसिव होना, लड़ाई झगड़े करना, मार धाड़ करना। तो अगर कोई मार धाड़ भी कर रहा होता था, बल प्रयोग कर रहा होता, तो गांधी जी उसका विरोध, मतलब उसको अगर अपोज करते थे कि ये गलत है, तो भी वो शांति से करते थे, अहिंसा से करते थे। बिल्कुल भी किसी तरह से वो वहाँ पर उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है। तीसरी बात, हमें सबको देखा है जो उनका आइकॉनिक वो है, गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे, है ना। जो चरखा होता है उनको हमेशा हमने देखा होगा, गांधी जी के पास एक चरखा होता है, उस पर वो सूत को काटते थे। सूत वो एक कपड़ा होता है जिससे मटेरियल होता है, उससे हमारे कपड़े बनते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, यहाँ पर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि धनी की माँ जो थी वो चूल्हा फूंक रही थी। ठीक है, चूल्हा तो वो एक हो गया जिस पे हम लोग पकाते हैं, और ईंधन उसको बोलते हैं जो उस चूल्हे को जलाने के लिए गर्मी पैदा करता है, यानी आग जलाता है या गर्मी पैदा करता है जिससे खाना बनता है, वो ईंधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको 4 तरह के चूल्हे दिखाए गए हैं। आप लोगों को पहले तो ये बताना है कि उनकी सभी चारों के कौन कौन से ईंधन यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि आपके घर में क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला जो है बच्चों बताओ, सबसे पहला यहाँ पे जो दिख रहा है हमें चूल्हा, वो किस चीज का लग रहा है आपको चूल्हा, बताइए आप। बिल्कुल स्टोव बोला है आप लोगों ने। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये जो स्टोव आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या आप लोगों ने स्टोव का इस्तेमाल होते हुए कभी देखा है पहले। देखो कभी देखा होगा, बच्चों ने जरूर स्टोव को इस्तेमाल करते हैं। स्टोव काफ़ी जगह यूज़ होता है। पहले तो बहुत अच्छे से यूज़ होता, आजकल तो रसोई गैस चूल्हा हमारा एलपीजी सिलेंडर आराम से मिल जाते हैं। जब नहीं होता था तब चूल्हा ही हर जगह चलता था। अब ये बताओगे स्टोव में जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है जिससे ये खाना पकता है, वो किस चीज़ का होता है, क्या चीज़ को यूज़ करते हैं हम एज ए ईंधन, इसमें बताइए। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो मिट्टी का तेल इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कॉमनली मिट्टी का तेल ही होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, मान लो मिट्टी का तेल ना मिले, है ना, तो हम इसमें कभी कभी डीजल भी डाल के जला सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कचरा आ जाता है डीजल में, खराब हो जाता है स्टोव। लेकिन आइडियल फ्यूल इसका यहाँ पर मिट्टी का तेल ही होता है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है बताइए, सेकंड वाला चूल्हा किस चीज का है। मिट्टी, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं मिट्टी का चूल्हा, या फिर हम इसको बोलते हैं लकड़ी का चूल्हा। ठीक है, तो इस मिट्टी के चूल्हे में क्या होता है बच्चों कि हम लकड़ी से आग जलाते हैं, यानी लकड़ी एज ए ईंधन यानी फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
इसको डालते हैं, आग जलती है और चूल्हे के ऊपर खाना रख के हम लोग पकाते हैं। ठीक है, ये सभी ने देखा होगा, गांव वगैरह में यही चूल्हा ज्यादातर इस्तेमाल होता है, देखा होगा सभी बच्चों ने। हाँ बोलो। देखो, उस चूल्हे में जगह तो आपको किसी भी चीज को जलाने की, आप कुछ भी जला सकते हो। अब वही चीज है ना, जैसे मान लो लकड़ी नहीं मिली तो आप पत्ते जला सकते हो, कभी कभार कागज जला सकते हो, आप वहाँ कोयला भी रख के जला सकते हो। तो फ्यूल तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आइडियल फ्यूल जो ज्यादातर एक कॉमन माना जाता है वो लकड़ी ही माना जाता है इसके लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला फ्यूल से तो सभी वाकिफ हो, ये क्या है बताइए। अगले चूल्हे से हर बच्चा वाकिफ। बिल्कुल सही, गैस स्टोव, बिल्कुल सही, बच्चों ने सही गैस किया। यह गैस स्टोव, ये हर घर में आज की डेट में पहली पसंद बन चुका है और हर घर में हमने सभी के यहाँ ये देखा, और आजकल इतनी योजनाएं शुरू हो गई हैं, गैस सिलेंडर मिलना काफ़ी इजी हो गया है। तो इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है उस गैस के बारे में कोई बच्चा बताएगा, क्या नाम से गैस होती है वो। बिल्कुल, एलपीजी गैस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसको हम बोलते हैं, ये होते हैं। हाँ अच्छा, अब ये बताओ कि देखो है तो ये लिक्विड, लेकिन गैस कैसे हो गई है ये बताओ, इस चीज को कौन बताएगा। लिक्विड है ना, गैस तो लिक्विड है, फिर वो गैस कैसे हो गई, तेल की तरह क्यों नहीं निकलती। पानी भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, लेकिन ये तो गैस है और नाम इसका लिक्विड है। अच्छा, लिक्विड की फॉर्म में गैस हो गई। देखो, हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है। ये क्या है, जब ये सिलेंडर के अंदर होती है गैस, तो इसको कंप्रेस करके हम लोग लिक्विडाइज करके डाल देते, जब तक सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड की तरह होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सिलेंडर से ये बाहर निकलती है, ये लिक्विड से क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विडाइज करी हुई होती है, और जब ये यूज होती है तब ये एज ए गैस की फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, और सबसे लास्ट यहां पर जो दिया हुआ है ये क्या है बताइए। सबसे अंगीठी है, बिल्कुल ये अंगीठी है। थोड़ा थोड़ा मुझे इलेक्ट्रिक राइस कुकर की तरह भी ये लग रहा है, लेकिन है ये अंगीठी। तो अंगीठी का सभी को पता है, अंगीठी के अंदर क्या डाल के जलाते हैं। बिल्कुल सही, अंगीठी के अंदर चारकोल भी डालते हैं, यानी वही तो कोयला होता है, चारकोल ही तो। ठीक है, हम कोयला, लकड़ी भी डालना है तो हम इसमें डाल सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आंसर भी लिखे गए हैं। पहला है हमारा स्टोव, चूल्हा। ठीक है, गैस स्टोव, अंगीठी ये घरों में यूज होते हैं। दूसरे में स्टोव है, इसमें मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। चूल्हे पे लकड़ी, गैस स्टोव में गैस, और अंगीठी में कोयला। ठीक है, हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि धनी गांधी जी को ढूंढ रहा था, फिर उसने कहा कि भाई मैं सुबह सुबह ही गांधी जी से बात करूंगा। तो क्यों उसने ऐसा सोचा कि मैं सुबह सुबह ही गांधी जी से बात करूं, ये बताइए। क्योंकि गांधी जी सुबह सुबह बात करने का मुंह में आता है, पूरा सिर्फ चक्कर लगाते हैं आश्रम का। और गांधी जी सुबह चक्कर लगाते हैं आश्रम का, इसलिए चक्कर लगाते हैं। देखिए सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका रीज़न ये ही है कि जब धनी को पता चला था कि गांधी जी को मुझे अकेले में ये बात करनी है, तो उसने देखा कि गांधी जी किस टाइम सबसे अकेले रहते हैं। तो उसने देखा गांधी जी सुबह के समय जब 10-15 मिनट की वॉक करते हैं, अपने उसमें आसपास घूमते हैं, तो उसी टाइम वो अकेले होते हैं। तो उसने इसीलिए समझा कि अब मुझे ये सुबह सुबह ही बात करना ठीक हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था बताइए। धनी बिन्नी को खाना खाता और बच्चों को
और फिर वो घुमाता था। ठीक है, देखो धनी जो था, बिन्नी उसकी बकरी थी, उसके लिए क्या करता, उसके लिए हरी हरी घास लाता था, उसको हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में उसको पानी पिलाता था, पूरे आश्रम में उसको घुमाता था, उसका पूरा ध्यान वो रखता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धनी को यह कैसे महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बन रही है, ये बताइए। आश्रम में लोगों ने योजना बना रहे थे, धनी को किस चीज का कैसे शक हुआ, ये बताइए, कैसे लगा क्योंकि उसको। सारी चीजें धनी को लग रहा होगा कि लोग गांधी जी के बिल्कुल, आश्रम में सभी लोग जो थे ना, वो एक ही कमरे में बैठकर काफी टाइम बातचीत कर रहे थे, तो उसी से उसे लगा कि रोज तो ये सब नहीं होता, आजकल हो रहा है, इसका मतलब कुछ योजना चल रही है आश्रम में, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे कि आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैठकर गंभीर बात कर रहे थे, गांधी जी उन्हें कुछ ना कुछ निर्देश भी दे रहे थे, यानी कुछ इशारे कर रहे थे, और इन सब से धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ठीक है, अभी कितना रह गया, 1 मिनट। हाँ, हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा 10 मिनट है बस हमारे पास। ये हो गया ना, ये देखिए, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। ठीक है, इन शब्दों के बारे में हमको कुछ कुछ पता करना और वाक्य बनाने। तो सीधे आंसर पढ़ते हैं। देखो, पहला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सभी बच्चों को पता है क्या होता है, आज़ादी। ठीक है, आज़ादी मतलब होती है आप किसी के हुकूमत से या किसी के अंडर आप पहले थे, अब उससे आप आज़ाद हो गए हो, वो अब आपके ऊपर मनमानी नहीं करेगा। तो आज़ादी हम सिंपल लिखेंगे, भारत ने एक लंबे समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी भारत स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करके इसे गुलाम बना लिया था। स्वतंत्रता पाने के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया था, तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, सत्याग्रह, अभी इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, सत्याग्रह मतलब वही है, सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब कोई सच्ची बात के लिए हमको आग्रह करना कि भाई ये आप कर रहे हो गलत है, इसको करिए। तो इसका मुहावरा है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों का मुकाबला किया था, इसमें बिना खून खराबे के सरकार का विरोध किया गया, इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। ठीक है, खादी, खादी वो एक, मैंने बताया, एक मटेरियल है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो खादी क्या लिखा है यहाँ पे, चरखे से बनाए धागे का मोटा कपड़ा। चरखे से हम बनाते हैं एक मोटा कपड़ा, जो खादी सूत से बना वस्त्र होता है। ठीक है, गांधी जी ने खादी अपनाकर अंग्रेजी वस्त्र का बहिष्कार किया। बहिष्कार मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, उसका यूज ना करना। तो उस टाइम क्या था कि अंग्रेजों की चीजें हिंदुस्तान में आ रही थी, और खादी हमारा स्वदेशी था, हमारे हिंदुस्तान की ही चीज थी। तो गांधी जी ने अपने हिंदुस्तान के बने हुए कपड़े का प्रयोग किया और अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़ों को विरोध किया बहिष्कार के। ठीक है, चरखा वही सूत काटने का लकड़ी से बना हुआ यंत्र होता है जिसे गांधी जी चलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने धनी से ये कहा था ना कि तुम, जब वो बोला मैं भी चलूंगा अपने साथ, तो उन्होंने कहा था कि तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करना। तो धनी ने गांधी जी की बात मान ली। अब मान लीजिए जब दांडी यात्रा खत्म हुई होगी तो आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, तो इसी के लिए लिखा है कि जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तो लोगों ने फूलों से, हारों से उनका स्वागत किया था, धनी ने भी उन्हें माला पहनाई, गांधी जी ने उसे गोद में उठा लिया, वह भागा भागा गया और अपनी बकरी का दूध ले आया, है ना, गांधी जी के लिए। इस पर हंसते हुए गांधी जी ने कहा, चलते चलते थक गया हूँ, अब ताकत लौट आएगी। धनी ने खुश होकर कहा, मैं सुबह शाम दूध लेकर आऊंगा जिससे आप मेरी बिन्नी की तरह मोटे ताजे हो जाओगे, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करेंगे। देखिए, ये पहला क्वेश्चन इसमें है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। धनी को जब पता चला कि गांधी जी कहीं यात्रा पर जाने, तो धनी उत्सुक हो गया कि मैं भी जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया कि अगर आप बच्चों को भी मौका मिलता यात्रा जाने के लिए, धनी की जगह आप होते, तो आप यात्रा पर जाने की क्या जिद करते, और करते तो क्यों करते, आप बताइए क्या करते आप लोग जिद यात्रा पर जाने के लिए, बताओ बच्चों। मेरा नेटवर्क चला गया था, प्लीज वापस से रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। ठीक है, अगर आप लोग धनी की जगह होते तो क्या आप लोग भी इस यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक होते, एक्साइटेड होते, और यस सर। जाने के क्यों क्यों होते, बताइए क्यों, क्यों का आंसर बताइए, क्यों होते एक्साइटेड।
अच्छा, मज़ा आता है, ठीक है। मैं तो होती नहीं एक्साइटेड क्योंकि सर लास्ट में वो लोग जाके वहाँ पे नमक बनाते। ठीक है, नमक बनाते। ओशिन ने कहा वो एक्साइटेड नहीं होती। ओशिन क्यों नहीं होते एक्साइटेड, बताइए क्यों नहीं होते एक्साइटेड, क्या रीज़न था आपका? सर क्योंकि मुझे बिल्ली के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। अच्छा, आपको, आप अपनी बकरी से दूर नहीं जाना चाहते थे, चलिए वो भी ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि अगर हम धनी की जगह होते तो हम भी यात्रा पर जाने की जिद करते, क्योंकि देश के लिए कुछ करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? तर्क मतलब रीजन से सहमत हो? तो बताइए गांधी जी ने क्या कहा था उसको, धनी को? सर कि तुम सर बाकी ने ये कहा था कि पड़ेगा अगर तुम उनकी बात से सहमत हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। गांधी जी ने कहा था तुम यहीं रह के इसकी धनी की देखभाल करो, ताकि जब मैं आऊँ मैं कमज़ोर हो जाऊँगा तो मुझे बहुत सारे दूध की ज़रूरत पड़ेगी बकरी के, अपनी ताकत वापस पाने के लिए। तो उसने उनको रोक लिया। और हम गांधी जी के इस रीज़न से सहमत हैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा जो थी वो बच्चों के लिए नहीं होती, और धनी एक बच्चा था, वो वह यात्रा नहीं कर पाता। फिर बिन्नी केवल धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, और किसी के हाथों से वो खाना नहीं खाती, तो बिन्नी खाना भी नहीं खाती, वो भी कमज़ोर हो जाती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम पढ़े हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषता वही होती है किसी भी संज्ञा की विशेषता, यानी वो कैसे हैं विशेष शब्द। तो यहाँ पर हलवा, पत्थर, पेड़, कुर्ता, नमक, चश्मा, चींटी, झंडा, ये चीज़ें लिखी हैं। नीचे इनकी विशेषता लिखी है। तो देखिए हलवे की क्या विशेषता लिखी हुई है, हलवा कैसा है? सर मीठा। मीठा। पत्थर कैसा है? सर चिकना। चिकना। सर भारी। पेड़ कैसा है? घना। कुर्ता कैसा है? सफेद। लंबा। और नमक कैसा है? चश्मा कैसा है? मोटा। और चींटी कैसी है? छोटी। और लास्ट में है हमारा झंडा। झंडा कैसा है? सर तिरंगा। तिरंगा, यानी झंडे के 3 रंग हैं। ठीक है, तिरंगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर डॉट या चंद्र बिंदु लगाओ। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसको अनुनासिक बोलते हैं, खाली बिंदु, और चंद्र बिंदु तो है ही चंद्र। तो यहाँ पे धुआं, कुआं, फूक, कहा, स्वतंत्र, बांध, ये सभी शब्द हैं। तो अब देखिए किस पर बिंदु लगेगी, किस पर चंद्र बिंदु। तो सबसे पहले जो धुआं था, धुएं के ऊपर, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगती है, तो ये बन जाता है धुआं। ठीक है, उसी तरह कुआं, धुआं सेम हो गए। फूंक पे भी चंद्र बिंदु लगेगी, कहाँ पे भी चंद्र बिंदु, लेकिन स्वतंत्र जो होता है सिर्फ तंत्र के ऊपर हमारे अनुनासिक एक बिंदु लगेगी। ठीक है, बांध के ऊपर चंद्र बिंदु, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु, गांव के ऊपर चंद्र बिंदु, बंद गोभी के ऊपर एक खाली अनुनासिक बिंदी, इंतजार पे भी वही, और पसंद के ऊपर भी वही। ठीक है, तो ये कई चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बिंदु लगेगी या चंद्र बिंदु लगेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका एक ये क्वेश्चन और रह गया बस इसका आंसर, की धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो नीचे 3 और लोग दिए गए हैं, माँ, पिता और बिंदा। इन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो माँ की क्या जिम्मेदारी थी ये बताओ, यहाँ पर इस चैप्टर में माँ की क्या जिम्मेदारी थी? घर में ही रहकर खाना पकाना। घर में ही रहकर माँ की जिम्मेदारी थी खाना पकाना। ठीक है, पिता की क्या जिम्मेदारी थी? सर गांधी जी की बातें सुनना। बातें सुनना। अच्छा, उनका भी यही काम था कि वो आश्रम में जो योजनाएं बनती थी गांधी जी के साथ सक्रिय होकर उस आंदोलन में भाग लेना। ठीक है, और बिंदा जो था, बिंदा कौन था ये बताइए? ख्याल रखना। बिंदा जो था वो माली था, और माली का काम था बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करना। ठीक है, तो इसी तरह ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आपका स्वतंत्रता की ओर पाठ भी कंप्लीट हो गया है। ठीक।